अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज कराची के एक्सपो सेंटर में हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इनेकाद किया गया है और कराची का एक्सपो सेंटर जो है वो मशहूर है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नुमाइश होती हैं, एक्सपोज होती हैं, जहाँ पर जो है वो उनके हवाले से स्टॉल्स में बताया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, क्या हो रहा है। आज जो हेल्थ केयर के हवाले से पहली एक्सपो का इनेकाद किया गया, इसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, एनजीओज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं और दीगर इदारे हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और लोगों को सेहत के हवाले से एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के हवाले से बता रहे हैं जो कि मेडिकल साइंस में मुतारिफ़ करवाई जाती हैं। रोज़ बरोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो आज यहाँ क्या कुछ हो रहा है सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस शो में। सर, क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? बेसिकली यहाँ बैरिया फार्मेसी जो है हमारी 4 जगहों पे ब्रांचेज़ हैं, जिसमें हम हर किस्म की मेडिसिन जो है 10% डिस्काउंट पे सेल आउट करते हैं। जैसा कि एक हमारी NHS में है, दूसरी कारसाज में, तीसरी शिफा में और चौथी कारसाज में। यूनिवर्सिटी के जो स्टॉल हैं, बेसिकली आप क्या यहाँ पर आने वाले लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और क्या आपके स्टॉल से मैसेज जा रहा है? सर, बेसिकली हम स्टूडेंट हैं, मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट हैं, डिपार्टमेंट हमारा है बायो साइंस। बेसिकली हमने कुछ हमारे रिसर्च वर्क वगैरह हैं जो मतलब बच्चों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चों ने रिसर्च वगैरह की है। कुछ प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, जैसे हमारे पास ये ऑयल है, हमने ऑयल बनाया प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है। हमारे पास ये हेयर फॉल, हेयर डैमेज, एलोपेशिया वगैरह के लिए बिल्कुल हर नेचुरल है, इनऑर्गेनिक इसमें कोई चीज़ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। ये हम एज ए सैम्पल यहाँ लेके आए, मतलब जिनका हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर डैमेज हो रहा हो, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये इनका, ये हमारे पास आउट स्टूडेंट है, इन्होंने इस पर वर्क किया है। ये क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। इसके ट्रायल्स जो हुए उसका क्या रिजल्ट आया? इसके 100% रिजल्ट्स आए ट्रायल के। अच्छा। हमने पहले हमारे एनिमल मॉडल्स पे ट्रायल होता है, जो भी हम क्लिनिकल चीज़ें बनाते हैं उसका एनिमल मॉडलिंग पे ट्रायल होता है। तो हमने एनिमल मॉडल्स पे ये किया था, जो हमारे वाइट मॉडल्स थे माइस के, उनको एलोपेशिया कॉज करवाया था। एलोपेशिया के बाद जो हेयर ग्रोथ हुई थी उनका वो नेचुरल हेयर नहीं आया था, वाइट, उनके ग्रे हेयर ग्रोथ हुए थे। अच्छा। लाइक इसके अंदर नेचुरल एक कंपोनेंट है जो आपको नेचुरल डाई प्रोवाइड करता है। इवन ये जितने लोग होते हैं जिनके पास नेचुरल वो आ जाती है, सिल्वर लाइनिंग्स आ जाती हैं, उनके नेचुरली ये बाल ब्लैक भी कर सकता है। ये मतलब कैसे बनाए, किन चीज़ों से इसको? ये पैरासिटिक प्लांट के ऊपर हमने रिसर्च पर किया था। पैरासिटिक प्लांट पे हमने रिसर्च पर किया था। जो एलोपेशिया कॉज होता है लोगों के अंदर, वो मेजॉरिटी लोगों को जेनेटिक डिजीज भी होता है, कुछ लोगों को वैसे भी कॉज हो जाता है एलोपेशिया फंगस की वजह से। इन सिंपल वर्ड्स, अगर ये ऑयल यूज़ किया जाए तो जिनके बाल गिर रहे हैं या कम हो गए, मामला बन जाएगा? चीज़ें हो जाएंगी। इसमें सिर्फ एलोपेशिया का क्योर नहीं है, इसमें आपका हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, वाइट हेयर्स का, इवन बाल्डनेस का, इसमें मार्केट किया है इसे? बिल्कुल। अच्छा, ये कितने का मिलेगा अगर कोई ख़रीदना चाहे? इसकी डिफरेंट प्राइस है, प्राइसेस डिपेंड करते हैं mls के ऊपर। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ से मिल सकता है? ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कहाँ ऑर्डर करना है ज़रा बता दें ताकि लोग फिर ऑर्डर कर दें। बेसिकली देखें, ये हम एज अ सैंपल यहाँ लेके आए थे, जो मतलब अगर किसी ने ऑर्डर करना हो यूज़ करके, अगर किसी ने उसको बेनिफिट हो रहा हो इस चीज़ से, वो इस पे जिन मतलब जो हमारी सुपरवाइजर है उनका ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, उनका नंबर भी लिखा हुआ है, पेज बना हुआ है। अच्छा, मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये ऑनलाइन वैसे तो इनकी प्रोडक्ट्स ये सेल आउट कर रहे हैं और ये अच्छा दोनों चीज़ें ऐसी रखी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। बाल जिनके गिर रहे हैं उनके लिए ऑयल है और दर्द, आजकल जोड़ों का दर्द जो है उस हवाले से एक बेसिकली देखें कुछ लोग, अच्छा स्ट्रेस ऑयल है, सॉरी, तो ये सर दर्द वगैरह के लिए और जैसे बेसिकली कुछ फॉर रिलैक्सेशन, नींद वगैरह के लिए पिल्स वगैरह लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं पिल्स वगैरह। मतलब आपने पिल्स नहीं लेनी, अब आप अपने प्रेशर पॉइंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बड़ी काम की प्रोडक्ट्स हैं। अगर एक्सपो आप आते हैं तो स्टॉल पर चक्कर लगाएं तो आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैब अकबर खिलजी फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। हम लोगों ने बेसिकली जो है ना लैब इक्विपमेंट बनाई है फॉर बायो साइंस डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा। कि जो मैनुअली कंट्रोल इनका हॉट प्लेट होती है उसको हमने बायो थर्मो नेविगेटर में कन्वर्ट किया ऑटोमेटिक, कि वो जो है ना रेट को, यानी कि जो वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं चूहों के ऊपर एट वेरियस टेम्परेचर के ऊपर, तो वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, उनको काफ़ी ट्रबल फेज़ हो रहा होता है कि वो किस तरीके से उसको गर्म करते हैं। फिर जो हम लोगों ने क्या कर दिया,
हम लोगों ने डिज़ायर्ड टेम्परेचर के ऊपर इस क्या कहते हैं डिवाइस को कर दिया कि भाई आपको जो टेम्परेचर चाहिए आप वो टेम्परेचर सेट कर दें, ठीक है। उसके ऊपर इस हॉट प्लेट को वो मेंटेन रखेगा उस टेम्परेचर के ऊपर, सही है। और वो ना उससे नीचे करेगा ना उससे ऊपर, और फिर इजीली आप जो है ना उससे परफॉर्म कर सकते हैं अपने सारे ऑपरेशन। तो उसके लिए मैनुअली कंट्रोल्ड से हम लोगों ने ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस बनाई है। कौन से ईयर है आपका? हमारा 5th सेमेस्टर है। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी नई नई चीज़ें जो है वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं। और जो हेल्थ केयर एक्सपो है इसकी खासियत यही है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो शोबा सेहत से वाबस्ता हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और उसमें नई स्टडीज़ हैं जो आपके सामने आती हैं। नाज़रीन, कराची का एक्सपो सेंटर अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपोज़ के लिए, अपनी नुमाइश जो यहाँ पर लगाई जाती है उनके लिए बड़ा फेमस है। और आज भी कराची एक्सपो सेंटर में एक बड़ी मुनफरिद एक्सपो लगाई गई है जो कि पहली दफ़ा लगाई गई है। और मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का, जिसका इनेकाद किया गया है कराची के एक्सपो सेंटर में। और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं, NGOs हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले जो इदारे हैं उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मशीनरी रखी हुई है, माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या मेडिकल साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से आप जानना चाहते हैं और माहिरीन की राय लेना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ज़रा कराची एक्सपो सेंटर आएँ और देखें यहाँ हो क्या रहा है। जनाब, हम जैसे ही एक्सपो सेंटर में दाखिल हुए तो जो सबसे पहला स्टॉल नज़र आया वो JDC का था, और इन्होंने काफ़ी बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है। कुछ मशीनरी इनके पास रखी हुई है, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स, मुख्तलिफ़ डेस्क इन्होंने लगाई हुई हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर, लोगों को क्या बताया जा रहा है, शहरियार मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं JDC के इस वक्त। सर, क्या हो रहा है? इतना बड़ा स्टॉल लगाया है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, बता क्या रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। एक तो ये बहुत अच्छा हेल्थ इनिशिएटिव है हमारा बदर एक्सपो का कि उन्होंने तमाम हेल्थ केयर जो हमारी डायग्नोस्टिक डिवीजन्स हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, इनको एक साथ जगह की है और एकेडमिक सेशंस हो रहे हैं। अच्छा। हमारा स्टॉल लगाने का मकसद ये था कि JDC जो कि मेडिकल इसमें काफ़ी जगहों पे डिफरेंट शोबाजात में काम कर रही है, जैसे कि लेबॉर्ट्री, डायलिसिस सेंटर, और अभी हमने रिसेंटली कैंसर हॉस्पिटल की स्टार्ट की, जो MOU साइन किया है। तो तमाम जो इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है हमने वहाँ पे डिस्प्ले भी किए हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है इन कंपनीज़ के। इससे लेटेस्ट मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। हमने ये दिखाया है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन JDC सर्विस प्रोवाइड करता है। आया वो खाने का राशन हो, फूड हमारे स्टॉल्स हो, या डायलिसिस हो, ITCT हो, एजुकेशन हो, साथ साथ डायग्नोस्टिक हो, मेडिकल फील्ड में भी। और हमने साथ में आप देख सकते हैं ये कैंसर फाउंडेशन इसका हमने दिखाया है, ये हमारा JDC शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल, हमने इसकी इनॉग्रेशन लास्ट वीक की थी। इसके भी साथ साथ हमने दिखाया कौन कौन से इक्विपमेंट लगा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो प्रोटॉन थेरेपी होगी, जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई भी पेशेंट होता है जिसके रिकरेंस हो जाती है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन, टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन, साथ में सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, कोई और ऑप्शन नहीं बचता। तो प्रोटॉन थेरेपी इसका बेस्ट सोल्यूशन है, जो कि हम लोग वो भी साथ साथ वेरी सून लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि पहली होगी पूरे पाकिस्तान की। ठीक है जनाब, कौन कौन सी मशीनरी ज़रा मैं उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो है वो जो मशीन के हवाले से लोगों को बता रहे हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा शहरियार भाई, ये बहुत बड़ी मशीन है, क्या है इसका काम और ये कितनी फ़ायदेमंद है, क्या कॉस्ट है, पाकिस्तान में अवेलेबल हैं ऐसी मशीनरी? देखिए, ये स्नाइप डायग्नोस्टिक का इक्विपमेंट है जो कि तकरीबन 155 कंट्रीज़ में डायरेक्टली ऑपरेट कर रही है स्नाइप कंपनी। और ये जो मॉडल है CXCT पाकिस्तान में सबसे पहला है, किसी और के पास नहीं है। हमारी जो लेबॉर्ट्री है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हम लोग कोई भी टेस्ट मैनुअल नहीं करते हैं। इवन जो हम लोग डेंगू का टेस्ट कर रहे हैं या एलाइजा के पैरामीटर्स वो भी हम ऑटोमेशन पे कर रहे हैं। इस मशीन की खुसूसियत ये है कि इसमें 300 मुख्तलिफ इकसाम के टेस्ट हो सकते हैं और 2500 टेस्ट 1 घंटे में ये करती है। 300 टेस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ इकसाम के। कौन कौन से? इसमें जो भी आपके रूटीन के केमिस्ट्री होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ऑटो इम्यून होते हैं, इन्फेक्शस होते हैं, तमाम के तमाम प्रोफाइल इस पर अवेलेबल हैं। तो एक मशीन आपकी पूरी लेबॉर्ट्री के जो बेसिक टेस्ट होते हैं, ब्लड के, केमिस्ट्री और
इम्यूनो ऐसे के सारी परफॉर्म कर सकते क्या कॉस्ट होती होगी इसकी? हैं। इसकी लाखों डॉलर्स के अंदर है, जो कि सारी इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। मतलब करोड़ों रुपए की मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल करोड़ों रुपए की, और स्टेट ऑफ आर्ट एनालाइजर सबसे लेटेस्ट मॉडल है। ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली मशीन है, पूरी दुनिया का सबसे लेटेस्ट मॉडल है स्नाइप डायग्नोस्टिक कंपनी का, और ये हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तमाम पेशेंट्स के लिए। ये जो मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर, ये जो मशीन है सीमेंस हेल्थीनियर कंपनी की मशीन है। इसमें जो हमारी ये जेडीसी लैब में लगी हुई है, इसमें रोबोटिक आर्म होता है जो कि एक सैंपल को पहले कलेक्ट करता है, उसके कैमरे में तस्वीर खींचता है और ये टेस्ट परफॉर्म करता है। विद इन 2 मिनट्स ट्यूब वापस आ जाती है आपके पास, जितने भी टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। ये मिनी TLA कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोड ज़्यादा है वहाँ पे, तो हमने इस तरह के 2 एनालाइजर्स लगाए हैं। ये सेम इक्विपमेंट मौजूद है, और ये भी सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इससे लेटेस्ट मॉडल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है सीमेंस कंपनी का। ये जर्मनी कंपनी की उसकी मशीन है, और इसकी कॉस्ट भी लाखों डॉलर्स के अंदर है। लाखों डॉलर्स के अंदर? जी। अच्छा। और इसके जो रीजेंट आते हैं सारे जर्मनी से आ रहे होते हैं, सब चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे होते हैं अपने नाम पे। जो प्रोटॉन थेरेपी के हवाले से आप बता रहे थे, काइंडली उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर जो मशीनरी हमने अभी तक देखी और जो शहरियार साहब ने हमें उसके हवाले से बताया, नो डाउट वो भी बहुत कमाल की मशीनरी है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत सारे काम वो मशीन जो है वो हेल्थ केयर के शोबे में करती है। मगर इस वक्त हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है प्रोटॉन थेरेपी। ये वो थेरेपी है जो कि फॉर कैंसर पेशेंट्स, स्पेशली इन चिल्ड्रन, जब कीमो भी हो जाती है, रेडिएशंस भी हो जाती हैं, तो उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता है तो फिर जो बेस्ट इस वक्त इलाज जो मुतारिफ़ करवाया गया है वो प्रोटॉन थेरेपी है। ये होती क्या है और पाकिस्तान में इस हवाले से क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हमें शहरियार साहब बताएंगे। सर, प्रोटॉन थेरेपी पहले तो ये बताएं कि ये कितना महंगा इलाज है? ये हम लोग साथ में लगा रहे हैं 64 स्लाइड पैट CT स्कैन। एक पैट CT स्कैन की जो एक सेशन होता है, इसकी कॉस्ट लाख से सवा लाख रुपए होती है एक सेशन की। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सिर्फ डायग्नोसिस करने में पेशेंट को 3 से 5 दफ़ा कराना पड़ता है, तो 5 लाख रुपए सिर्फ डायग्नोसिस में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरीके से। सेकेंड नंबर पे हम लोग जा रहे हैं MR लिनिक के ऊपर, जो कि ट्यूबर होते हैं, ब्रेन ट्यूबर वगैरह, इसकी ट्रीटमेंट के यूज़ कर रहे होते हैं MR लिनिक। ये भी हम साथ साथ लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कैंसर डायग्नोसिस के बाद जब ट्रीटमेंट होती है उसके 3 ही ऑप्शंस होते हैं। एक पहला ऑप्शन ये होता है कि कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन। बट जब आफ्टर रेडिएशन भी रिकरेंस हो जाती है या बच्चों के अंदर जो होता है तो रेडिएशन रिकमेंडेड नहीं होती, वहाँ पे एक ही इलाज है, वो है प्रोटॉन थेरेपी, जो कि पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, जापान में भी सिर्फ 2 हैं वो। उसकी एक पेशेंट की कॉस्ट जो होती है वो $40,000 होती है। एक पेशेंट की एक पेशेंट की कॉस्ट $40,000, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि लागे करें। हमने ऐसा स्टेप उठाया कि जो होता क्या कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं। जब तक वो डायग्नोस हो रहा होता है तब तक वो जो है वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, सिर्फ डायग्नोसिस में एक्सपायर हो जाता है। जो हमारे गवर्नमेंट या डिफरेंट हॉस्पिटल्स काम भी कर रहे हैं तो उस पर क्यों इतनी लंबी होती है, 3 महीने 6 महीने बाद जब पेशेंट का नंबर आता है तो पेशेंट होता नहीं है। या वो प्रोटॉन थेरेपी पाकिस्तान में अब शुरू हो जाएगी? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इसी साल हम उसको शुरू कर देंगे। इसके लिए बंकर्स बनते हैं, इसके लिए हमारी परमिशन लेनी होती है, डिफरेंट के हमारे जो हेल्थ सेक्टर्स होते हैं हम उस पर काम शुरू कर चुके हैं। ठीक। एक्सपो सेंटर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सरप्राइज़ करती हैं, और इस बार जो हेल्थ केयर ये कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का इनेकाद किया गया है, इसमें सबसे पहले तो आकर जो मैंने मशीनरी देखी, फिर मुख्तलिफ जो लेटेस्ट थेरेपीज़ के बारे में मुझे बताया गया, तो यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, पाकिस्तान के लोग, यहाँ के लोकल जो NGOs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो उनके अफराद भी मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी माहिरीन भी मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये क्या कर रहे हैं अभी आप? लोगों के कभी टांग मोड़ रहे हैं, कभी हाथ मोड़ रहे हैं, ये है क्या सब कुछ? मोड़ते रहना चाहिए इसको। अच्छा। हाँ, बेसिकली हम यहाँ पे आज फ्री स्पाइन चेक कर रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। फ्री स्पाइन चेक होता क्या है कि आपकी पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, राइट, योर नेक टू योर लोअर बैक। सही है। ठीक है। फिजिकल एग्जाम में हम चेक करते हैं आपकी सर्वाइकल नेक चेक, कंप्रेशन टेस्ट चेक, एक्टिव टेस्ट चेक, टेंडन, लिगामेंट, लोअर बैक स्टिफनेस, न्यूरोलॉजी पेन, नर्व पेन, ट्रैप नर्व कंडीशन, मस्कुलर कंडीशन, पैरालिसिस कंडीशन। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि अगर किसी को कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लिगामेंट के इशू है, टेंडनाइटिस है, बर्साइटिस है, तो उसको फिजिकल एग्जाम से एक डायरेक्शन मिल जाती है कि यार मैं तो 5 डॉक्टर के पास गया था लेकिन मुझे इशू ये नहीं था, ये मेरा ये इशू। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मसला यही है, जिन्हें हम आम जबान में मोरों का दर्द और पट्टों का दर्द ये कहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। मुख्तलिफ जगहों पे इलाज करा रहे होते। अब यहाँ रैंडम कोई एक्सपो में आया और आपने उसका एग्जामिन किया और बता दिया कि जनाब ये प्रॉब्लम है, जाकर इसे हल करवा लिया। हल करवा लिया। ज़्यादातर क्या जो
पेन मैनेजमेंट की जब हम बात करें, ज़्यादातर कौन सा मसला नज़र आ रहा है? मोरो का है और दीगर चीज़ें? देखिए, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो पाकिस्तान में 63% लोगों को बैक और नेक पेन है, कॉमन पेन जिसको कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स में देखें। लेकिन ये बैक का और नेक का पेन होता क्यों है? क्यों होता है? ये बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड पेन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आपका मेंटल स्ट्रेस, राइट, सर्कुलेशन स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस बिकम्स पेन, जिसको हम कहते हैं बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, आर्म पेन, रिस्ट पेन, एक्सेट्रा। तो अब इसको सबसे पहली चीज़ किसी भी पेशेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने लोकल जीपी के पास जाए, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, लोकल डॉक्टर। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी देता है। सेकंड स्टेप है फिजियोथेरेपी, जिसको कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, जो मैं कह रहा हूँ। जब ये दोनों काम नहीं करते किसी पे, तो उसके पास ऑप्शन रह जाता है इंजेक्शन थेरेपी या सर्जरी। यही 3 ऑप्शन है आपके पास, आपका लोकल जीपी, आपका फिजिकल थेरेपिस्ट या आपका सर्जन। और हम जो है वी आर विद इन पेन मैनेजमेंट, तो हम न बगैर दवाइयों के, बगैर ऑपरेशन के बीच का हिस्सा है, जो हम लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं वो ठीक हो जाए। कुछ मेरा एग्जामिन करके बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कर सकते हैं एक हम? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये अब पहले नेक का एग्जामिन किया, अब हाथों का कर रहे हैं, शोल्डर्स का कर रहे हैं कि जनाब कोई ऐसे ऐसे शोल्डर की स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड चेक, ये सब ठीक है? ठीक है जी। स्ट्रेच करें, बैंड करें, अब इसको ऐसे टिल्ट करते हैं। यस। इनकी मैनेजमेंट करते हैं, छोड़ दें इसको। अच्छा। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉल अच्छा लगा जहाँ पर आपने कहा कि हाँ ये कोई काम? यार मेरा खुद एक जगह मेरा एक स्टॉल है। अच्छा, क्या लगाया हुआ आपने? वहाँ पर हमारे जो है एच पायलोरी टेस्ट के लिए जो है ना, ठीक है। वहाँ पर हमारा सिस्टम लगा हुआ है। जाहिर सी बात अपना ही स्टॉल हमें अच्छा लगेगा। तो क्या एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एच पायलोरी का जो इंडाइजेशन का जहाँ पर प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये बहुत ही ईजी हमारा अप्रोच है। उसको आप इसको टेस्ट करवाएं डॉक्टर के थ्रू, मतलब विद इन 15 मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी है या नहीं है। अच्छा, अभी जिस स्टॉल पर मैं आया हूँ ना, ये हेल्थ केयर भी है और हेल्थ केयर के साथ साथ सबसे ज़्यादा फेमस स्टॉल होगा इस वक्त एक्सपो सेंटर का, क्योंकि लोगों को ब्यूटी के हवाले से भी बता रहे हैं। मुख्तलिफ जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो एस्थेटिक सर्जरी के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से यहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। तो ज़रा मालूम करते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे ज़्यादा रश मैं जब से आया हूँ वो इसी स्टॉल पे देख रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह ये है कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गेट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत बन जाए, और अब हमारा एरा भी उस तरफ ही चल पड़े। तो इस वजह से स्किन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो डिजीज़ होता है या ब्यूटीफाइंग की तरफ आप जाते हैं। तो ये एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसकी वजह से जो, और कावियार जो है, मैम अमरीन रोशन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि आपको मैं उनसे भी मिला दूँ। जी श्योर। अच्छा, इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों का रुझान ज़्यादा है स्टॉल के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि ज़रा बताया जा रहा है लोगों को खूबसूरत कैसे बनते हैं, और ये भी हेल्थ से ही रिलेटेड एक मसला है और लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन साहिबा मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। मैडम, सबसे ज़्यादा रश मैंने आपके स्टॉल पे देखा है, बेसिकली क्या बता रही हैं ऐसा? हम लोग जो है ना एनालाइजिंग कर रहे हैं फेस की, कि किसको क्या ज़रूरत है। एक ऐसा मशीन लॉन्च किया है हमने, अच्छा, जिसमें जो है आपका सब पता चल रहा होता है कि कितनी सीबम कलेक्शन है, क्या ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, मशीन बता रहा है। तो स्ट्रेट अवे एक तो डायरेक्ट मशीन की कंसल्टेशन, फिर हम अपनी कंसल्टेशन दे रहे हैं देख कर फेस, एंड देन कुछ फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं हम। वी आर हेल्पिंग, वी आर ट्राइंग टू हेल्प। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्किन के हवाले से, उनके हेल्थ के हवाले से हेल्प कर सकें। अच्छा, ये एक आम तासुर, एक मिथ है कि जनाब अगर आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे भी यहाँ पर जो क्रीम्स वगैरह रखी हैं, दीगर चीज़ें,
तो वो आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर देती हैं, आगे जाकर उस पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे। जिसको ज़रूरत नहीं है और वक्त से पहले अगर उसने शुरू कर दिया सिर्फ एक्स्ट्रा गोरा होने के लिए या एक्स्ट्रा बेटर होने के लिए, उसको नुकसान पहुंचता है। अच्छा। ये उनके लिए हैं जिनको बहुत दाने हैं, जिनके चेहरे पे बहुत रिंकल्स वक्त से पहले आए गए, स्मोकिंग की वजह से या नींद की टैबलेट की वजह से। जो सफ़र कर रहा है ये उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, ये उनके लिए। और जैसे आपने कहा उसी के लिए जैसे प्रॉब्लम है, और जैसे आपने कहा कि खूबसूरत बनना है, हर खूबसूरत इंसान को भी और खूबसूरत बनना होता है, ये भी आपने देखा है। पूरी बॉडी का अपने ख्याल रखना है तो अपने फेस का भी, अपनी स्किन का भी वैसे ही ख्याल बिल्कुल। पर न जाने यहाँ कितने ऐसे लोग आए जिनको मैंने एज इट इज़ भेज दिया है कि आप बहुत छोटे हो, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी एज के हिसाब से ही आप पर ग्लो है, तो आपको मज़ीद किसी एस्थेटिक सर्जरी की या किसी और ट्रीटमेंट किसी चीज़ की जिसको नहीं है ज़रूरत, तो वो तो एस्थेटिक्स के पास जाए ही ना, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र है, एक दफ़ा आप गए इस पे, आपको बार बार जाना होगा। अच्छा जी, बार बार हमें ट्रीटमेंट लेना होगा, आपको एडिक्शन हो जाती है। मगर हमें अगर सिर्फ अपनी स्किन का ख्याल रखना और उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करनी हो तो इज़ इट सेफ? देखिए, मेंटेनेंस के लिए एक फेस वॉश जिससे आप अपना सुबह मुंह धोएं, ठीक है। फिर एक सन ब्लॉक निकलने से पहले, ख़ास तौर पे मर्दों के लिए, क्योंकि यूजुअली बाइक यूज़ करते हैं लड़के, एंड देन एक मॉइस्चराइजर सिर्फ उनके लिए जिसको ज़रूरत हो, वरना एक सन ब्लॉक और फेस वॉश इनफ है, बस ही काफ़ी है। चलें जी, बड़ा ऑनेस्ट हमें यहाँ पर रिव्यू मिला है और बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि ज़्यादा किसी क्रीम के, किसी और चीज़ों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फेस को, आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ मुंह धोएं, फेस वॉश इस्तेमाल करें, आप सही रहेंगे। अच्छा, इस वक्त जिस स्टॉल पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ एक 3D फेस एनालाइज़र मशीन लगी हुई है और इस मशीन पर लोगों का रश लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये मशीन आपके चेहरे को एनालाइज करती है और सारी चीज़ें बता देती है कि आपके फेस में कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जनाब, अगर आपको डार्क हेड्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो बताते हैं। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो अपना फेस एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी महंगी एक्सपेंसिव मशीन है मुझे बताया गया, और ये जो एक दफ़ा का फेस एनालाइजिंग है ये जनाब 15,000 रुपये कॉस्ट करती है। तो इस वक्त जो लोग शो देख रहे हैं और वो जल्दी से आ सकते हैं तो कराची एक्सपो सेंटर आ जाएं, क्योंकि फ्री में इस वक्त ये एनालिसिस यहाँ पर हो रही हैं। आप आ जाएं, अपना फेस एनालाइज करवाएं और जनाब उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट करवाएं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। स्टूडेंट्स लाइक यू जो कि मेडिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, कितनी बेनिफिशियल है, कितना आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है? सर, बेनिफिशियल तो इस सेंस में है कि अवेयरनेस है बहुत सी चीज़ों के लिए, और एज़ हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं अपने, तो हम सीनियर से इंटरेक्शन हो रहा है, सीनियर डॉक्टर से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर है हमारे लिए कि हमें जो क्लिनिकली हमें 4 साल के बाद हाउस जॉब में जाके हमने सीखना है वो अभी हमें पता लग रहा है। अच्छा, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आई, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा स्टॉल के वो बिल्कुल आपके लिए नई हो कि यार ये कौन सी चीज़ है, बड़ी लेटेस्ट? ये काफ़ी मशीनें हमने देखी है सर इधर, जैसे इधर प्री चेकअप भी हो रहा है, जेडीसी वाले कर रहे हैं सबका, कल हमने स्पाइन का चेक भी कराया है, और इधर ये दो आईयू की भी सारी चीज़ें हैं, उधर वो इमरजेंसी के एम्बुलेंसेज वगैरह सब कुछ हमने बहुत चीज़ें नहीं देखी है इधर। कौन सा ईयर है अभी आपका? फर्स्ट ईयर ही है सर, सबका फर्स्ट ईयर। आप लोगों का कौन सा ईयर है? कैसे, क्यों अभी तो आप खड़े तो सारे, अब क्यों भागे? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर BDS। अच्छा, ये बताएं, ये हेल्थ केयर एक्सपो पहली दफ़ा लगी है कराची में, कैसा लग रहा है यहाँ पर? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आप समझती हैं कि आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है? सब कुछ ही बहुत अच्छा है यहाँ पे, जेडीसी का कैंप बहुत अच्छा है। जो पढ़ा है अभी पहले साल में, उसमें से कौन सी चीज़ प्रैक्टिकली नज़र आई है? वो हमारा अंदर हुआ था ना, उसमें नज़र आया था सब। अच्छा, हाँ। तो सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा है? सबसे अच्छा स्टॉल यहाँ पे जेडीसी का है। जेडीसी का है। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर के शोबे में कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? इस तरह की एक्सपो लगी है, बड़ी खुशाइन चीज़ है ना। आप क्या चाहती हैं कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जी। उनके लिए मज़ीद और क्या किया जा सकता है कि ऐसी एक्सपोज मज़ीद भी लगाई जाए? जी बिल्कुल लगानी चाहिए, और प्लस जाहिर है पाकिस्तान में इतनी लोगों को नॉलेज नहीं है, इतनी ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है ना हमारे पास। एग्जैक्टली, और होने भी चाहिए। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी है? यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को पता चल रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा। जाहिर है, कौन से ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर है। तो कौन सी ऐसी चीज़ जो अभी आपने
पढ़ी थी और वो यहाँ पर आपको नज़र आ गई? मशीन्स हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी हैं और ये सब मतलब जो पढ़ रहे थे आज वो एक्सपो में नज़र आ रहा है। हाँ, अब ज़ाहिर हम फर्स्ट ईयर BDS हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट इंशाल्लाह हम करेंगे, पढ़ेंगे और आगे का फ्यूचर हम संवारेंगे, ज़ाहिर है। थैंक यू। अच्छा जी, जहाँ बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और NGOs आई हुई हैं, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं और उनके लिए ये एक बड़ा नया एक्सपीरियंस भी है और सीखने का मौका भी है कि जब जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जब आप इस तरह की एक्सपो में आते हैं और आपको वही सारी चीज़ें मिलती हैं, वही मशीनरीज यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं, फिर जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मज़ीद फ़ायदा भी होता है। जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी पढ़ रहे हैं, इस तरह की एक्सपोज उन्होंने पहले देखी है? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? इंफॉर्मेटिव है फॉर लाइक फर्स्ट ईयर BDS स्टूडेंट्स, एक्सपोजर मिल रहा है हम लोगों को व्हिच वुड हेल्प अस फर्दर। इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए। और अच्छा स्टॉल कौन सा है यहाँ पर? हमारा स्टॉल सबसे अच्छा था कल। क्या है वहाँ? प्रोजेक्ट था, डिस्प्ले था जी। उसके बारे में बताएं ना, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या बताया? उसने किया था। कौन सा प्रोजेक्ट है, ज़रा बताएं मुझे। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में था कि उसके क्या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के रिगार्डिंग था कि क्या उसके मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं। क्या है मुझे बताएं ना, मैं भी उसके बारे में बड़ा क्यूरियस हूं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ये मिथ्स हैं कि वो जो ट्रेडिशनल स्मोकिंग होती है उससे लेस हार्मफुल है, जबकि ऐसा नहीं है, इक्वली हार्मफुल हैं दोनों। अच्छा, तो मतलब जो लोग समझ रहे हैं कि यार हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं, तो बेसिकली वो सिगरेट ही पी रहे हैं। जी, और जबकि इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है जो ट्रेडिशनल सिगरेट्स का, दैट इज टार, एंड पीपल थिंक कि अगर वो नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स में नहीं होता है, तो दे थिंक कि वो नहीं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, बट निकोटीन होता है विच इज़ हाईली एडिक्टिव। तो और फ्लेवर्स होते हैं डिफरेंट, तो बेसिकली एसेंस भी होता है उसमें मेरे ख्याल से। तो सब कुछ जो है वो उनको इक्वली हार्म कर रहा है। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त है। और अब मज़ीद आपको थोड़ा सा एक्सपो के बारे में बताते हैं, यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो भी दिखाते हैं। So we have physiotherapy devices and aesthetic devices. अच्छा, फिजियोथेरेपी की भी हैं? फिजियोथेरेपी की अभी यहाँ पर जो हमने डिस्प्ले की हुई है वो मेन फिजियोथेरेपी की हुई है। अच्छा, जो एस्थेटिक डिवाइसेस हैं उसमें क्या फेस एनालाइज वगैरह जो करते हैं? We have face rejuvenation, body sculpting, so we have different devices. अच्छा, तो यहाँ तो काफ़ी रश लगा होगा ना, फिर सारे आ रहे होंगे, सबको इस वक्त अच्छा लगना है और चाहिए कि लुक्स अच्छे लगे। एस्थेटिक मार्केट इज़ अ बूमिंग मार्केट हियर इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे तो काफ़ी इस पे काम हो रहा है। अब नए डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, पुराने डॉक्टर्स भी, दे आर बाइंग आवर डिवाइसेस टू मेक इट लाइक यू नो अपग्रेड देयर क्लिनिक्स। ठीक है। अच्छा जनाब, इस वक्त जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की एम्बुलेंस देखी। मोटर एम्बुलेंस, मोटर बाइक एम्बुलेंस है और ये वैन एम्बुलेंस है, और इससे बड़ी बड़ी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। हो क्या रहा है, इतनी एम्बुलेंस क्यों खड़ी हुई हैं, ज़रा एहसान साहब से मालूम करते हैं। CEO हैं और अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन के आप CEO हैं, और हमें इस हवाले से बताएंगे सर ये जी, इतनी सारी एम्बुलेंस हो क्या रहा है यहाँ पर? एक्चुअली जी हमारा ग्रुप जो है अलबशीर ग्रुप, वो कोई 15 से प्लस डीलरशिप्स ओन करता है, और हम फैब्रिकेशन में कस्टमाइज व्हीकल्स में नंबर 1 हैं, और हम स्पेशलाइज यूनिट्स बनाते हैं जिसमें एम्बुलेंसेज हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, फायर फाइटिंग व्हीकल्स हैं, और कोई भी ऐसी स्पेशलाइज व्हीकल जो आप अपने माइंड में सोच सकते हैं वो हम डेवलप करते हैं मतलब अंडर। अगर किसी स्पेशल पर्सन के लिए गाड़ी जी जी एग्जैक्टली कोई हॉस्पिटल है, कोई NGO है, कोई स्पेशल पर्सन है, कोई भी गाड़ी जो है वो हम बनाते हैं। ठीक है जी, और वो एज पर जो गाड़ियाँ हम फैब्रिकेट करते हैं वो हम EN स्टैंडर्ड के अंडर रहते हुए, एक स्टैंडर्ड है यूरोपियन, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम चीज़ डिज़ाइन करते हैं। अभी जो आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं हमारे पास खड़ी हुई हैं, अभी हमने चंगान के ऊपर एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जो कि एम्बुलेंस में, छोटी गाड़ी में, कॉम्पैक्ट में एक कंप्लीट सोल्यूशन है, इकोनॉमिकल सोल्यूशन है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की प्राइजेस इस टाइम बजट से काफ़ी ऊपर हो गई हुई है। तो गवर्नमेंट जो है अब उसको इनिशिएट लेना पड़ेगा अपनी बजट को देखते हुए ऐसी व्हीकल्स के ऊपर। गाड़ी की बात कर रहे हैं? जी मैं इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। जी प्लीज़। कैसे आपने इसको ये जो गाड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस टाइम प्रॉपरली EN स्टैंडर्ड के ऊपर फैब्रिकेट की गई है विद फाइबर ग्लास मटेरियल। अच्छा, ठीक है जी। इसकी जितनी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं या जो भी मटेरियल देख रहे हैं, ये मेडिकल ग्रेड का मटेरियल है, और इसको बाकायदा तौर पे एक सर्टिफिकेशन के अंदर रहते हुए फॉर द रेस्क्यू सर्विसेज को ऑफर करने के लिए डिज़ाइन किया। स्टैंडर्ड्स मीट कर रही है। जी मीट कर रही है।
अच्छा, जो हमने आम एम्बुलेंस देखी है बाहर, जो कि ज़्यादातर हाई रूफ में बनी होती जी है, जी 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 वो स्टैंडर्ड को मीट करती है? अच्छा, एक्चुअली ये जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी ट्रेन ऐसी है कि जी हम नॉर्मली बॉक्स टाइप एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो टाइप 3 कैटेगरी होती है जो कि इंटरनेशनली यूज़ हो रही होती हैं। हमारे यहाँ पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें नैरो स्ट्रीट्स हैं, कराची तो ख़ास तौर पे बहुत, तो आपको एक छोटे यूनिट चाहिए ताकि आप उन जगहों तक पहुँच सकें। एक बड़ी गाड़ी को आप कराची के अंदरून में मूव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो आपको ये, और ये जो हमारी बाइक खड़ी है, ये इस तरह के सोल्यूशंस जो हैं, जो कि बड़े स्मार्ट सोल्यूशंस हैं, जिनको आप ऑफर कर सकते हैं टू हेल्प द पीपल। ये मोटर बाइक भी पूरी एम्बुलेंस है? जी एम्बुलेंस है। ये जो है, ये जो बाइक आप देख रहे हैं, ये अभी हमने सिंध गवर्नमेंट को ये हमने पिच किया है प्रोजेक्ट के जी। इस बाइक से जिस तरह आपने देखा पंजाब ये इनिशिएटिव ले चुका हुआ है, तो ऐसी जगह जहाँ पर हेल्थ की सर्विसेज नहीं पहुँच पाई अब तक, तो ये उन इलाकों तक थ्रू बाइक जो है एक इमरजेंसी के तौर पे जाए, वहाँ पर जाके फर्स्ट एड ऑन स्पॉट दे के आए। ठीक है जी। इसमें ये मेडिकल बॉक्स, जी मेडिकल बॉक्स है जी, इसमें अच्छा, ये छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर है जी, फायर एक्सटिंग्विशर भी है कि रोड साइड को एक्सीडेंट हो जाता है, ये फौरी तौर पे पहुंचे और वहाँ पर हेल्प आउट कर सके। इसमें एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है। आप किसी किस्म की इमरजेंसी को इस बाइक के थ्रू एक कैटर कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है? जी है, बिल्कुल है जी। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इसको फैब्रिकेट किया है, डिज़ाइन किया है, और यही इस एक्सपो की जो है ब्यूटी है कि जनाब यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जिसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। आप जब इस एक्सपो में आएंगे तो यकीन मानिए आपका वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेडिकल साइंस के शोबे से अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि सेहत के हवाले से क्या चीज़ बेहतर है, क्या मज़ीद किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही है, तो कराची एक्सपो सेंटर ज़रूर आएँ। अच्छा जनाब, कराची के एक्सपो सेंटर में बड़ी खुशाइंद बात है कि पहली मरतबा हेल्थ केयर एक्सपो का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, और यहाँ पर जब हम आए तो इतने सारे स्टॉल्स नज़र आए कि जिस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें देखने को मिली। मेडिकल स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई, जो नौजवान लड़के लड़कियाँ डॉक्टर्स बन रहे हैं या मेडिकल के दीगर शोबों में वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आई। अगर हम स्टॉल्स की बात करें तो जनाब यूनिवर्सिटीज़ ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, NGOs हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर स्टॉल्स लगाए और लोगों को, जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। कराची में हेल्थ केयर एक्सपो का इनेकाद इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ जो भी आया है वो यही कह रहा है कि जनाब ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारी यूथ को और कराची वालों को मिलने चाहिए, ताकि उन्हें अपने हेल्थ के बारे में भी पता चले, दुनिया में मेडिकल साइंस में कितनी तरक्की हो रही है उसके हवाले से पता चले, पाकिस्तान इस हवाले से क्या कुछ कर रहा है, ये सब कुछ आपको एक्सपो सेंटर में पता चल सकता है। आप एक्सपो सेंटर आ सकते हैं और जनाब यहाँ पर अपनी हेल्थ के हवाले से माहिरीन से राय ले सकते हैं और मुख्तलिफ़ मेडिकल साइंस के हवाले से आप चीज़ें जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगा और मेडिकल साइंस से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए जो है वो एक अवेयरनेस शो के तौर पर साबित होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।